सारा अली खान की, जिनको लेकर एक तनातनी शुरू हो गई है, और वो ये कि सारा अली खान कितनी सनातनी है। 19 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इसे लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में BKTC अध्यक्ष का एक बयान वायरल हो गया है। इनमें उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस सारा अली खान को मंदिर में दर्शन के लिए अपने सनातनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। इससे पहले चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जाने वाले गैर हिंदुओं को अब एफिडेविट दिखाना होगा। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाएंगे, उन्हें अपनी आस्था साबित करनी होगी। इस फैसले के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस सारा अली खान की हो रही है, क्योंकि हर साल वो नियम से केदारनाथ धाम जाती हैं और तस्वीरें भी शेयर करती हैं। लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति के फैसले के बाद उन्हें सनातन में आस्था का लिखित सर्टिफिकेट देना होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सनातनी होने का प्रमाण देने के बाद ही सारा अली खान को मंदिर प्रवेश करने दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी हैं। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है, और वो एफिडेविट देंगे, वहाँ पे तो हम उनको दर्शन कराएंगे। मैं कह रहा हूँ जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम मंदिर समिति के पास प्रारूप होगा उसका। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस फरमान पर सवाल उठाए हैं और इसे आस्था के खिलाफ बताया है। कोई भी किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी धर्म मजहब के लोगों को कहीं भी जाने की, चाहे आप शिरडी के साईं बाबा के यहाँ चले जाइए, चाहे आप अजमेर शरीफ चले जाइए, सब जगह लोगों को जाने की इजाजत है। आस्था की चीजें समर्पण करने की इजाजत है। अब इसके लिए सर्टिफिकेट देना हमारे भारत में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है और मैं इसे सही नहीं मानता। उधर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और कंगना रनौत ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के फैसले का समर्थन किया है। साक्षी महाराज के मुताबिक समिति को नियम कानून बनाने का अपना अधिकार है, इसलिए उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि इस देश में सब सनातनी है, तो हलफनामा देने में आपत्ति क्या है। उत्तराखंड की सरकार ने जो निर्णय लिया होगा, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था होती हैं, कहीं कोई घटना न घट जाए, किसी के मन का कुछ पता नहीं चलता है, तो सरकार की व्यवस्था में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सब सनातनी है, यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ है, सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत। सारे रिलीजन 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट, लिख दीजिए। सारा अली खान को अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। मंदिर से लेकर मस्जिद तक सारा हर जगह जाती हैं और दुआ मांगती हैं। सारा न सिर्फ नियमित रूप से बाबा केदार के दर जाती हैं, बल्कि पिछले साल उन्होंने चारधाम यात्रा भी की थी। इसके कई फोटो और वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे, लेकिन इस बार उनकी आस्था एक सर्टिफिकेट पर आकर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले बाजारों में भाईचारे के बजाय बहिष्कार का शोर सुनाई दे रहा है। तो एक तरफ अपनी कौम से खरीदारी करने की अपील है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार का आह्वान है। तो इधर सियासत में भी इन अपीलों को लेकर बहस तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भाईजान की अपील खींची कैसी लकीर। रमजान का नारा, नवरात्रि पर किनारा। बाजार में मजहबी दीवार, बहिष्कार और तकरार। त्योहार, बहिष्कार और तकरार। भारत में त्योहारों का मतलब होता है मिलजुल कर खुशियां बांटना और बाजारों की रौनक। लेकिन इस बार रमजान और नवरात्रि से पहले बाजारों में रौनक कम और बहिष्कार का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। इंदौर में शुरू हुई एक अपील ने अब एक बड़ी मजहबी जंग का रूप ले लिया। अहले सुन्नत समिति के महासचिव तौकीर निजामी ने मुस्लिम समुदाय से एक खास अपील की। निजामी का कहना है कि कौम की आर्थिक हालत सुधारने के लिए रमजान की खरीदारी सिर्फ अपने ही समाज के दुकानदारों से की जाए। मैं आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़कात का पैसा
और आप लोग जो है ना पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इन लोगों से आप खरीदारी करें। निजामी की इस अपील के बाद हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने तीखा बयान दिया और इसे सीधे तौर पर भाईचारे पर प्रहार बताया। बदले में चंद्रशेखर तिवारी ने भी हिंदुओं से नवरात्रि पर मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की अपील कर दी। मुस्लिमों से सामान ना खरीदेंगे। जब हमने दीपावली और रक्षाबंधन पर यह मांग करी थी कि अपनों से व्यवहार, अपनों से व्यापार और अपनों से त्यौहार करें, तब इनके पेट में दर्द उठ रहा था। पहले ये फतवे जारी करते थे, पंपलेट बांटते थे, आज जो है वीडियो के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ भाईजानों से सामान खरीदें। उधर अब कांग्रेस और बीजेपी की भी एंट्री हो गई है इस मजहबी अपील में। पहले लोग कहते थे अपने त्योहार अपनों से व्यापार, उसी श्रृंखला में ये भी बातचीत चलने लग गई है। तो ये तो देश के लिए दुखद है ये परिस्थितियां, लेकिन जो लोग इनके जन्मदाता हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि वो जिस तरह की कट्टरता को फैला रहे हैं और हिंसा को फैलाते हैं, कभी कभार उसकी प्रतिक्रियाएं भी होंगी तो नुकसान होगा देश का। केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की किसी भी नीति में कभी कोई भेदभाव धर्म या जाति के आधार पर नहीं होता है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से सुरक्षा और त्योहार मनाने की आजादी दी जाती है। ऐसे में इस तरह के लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। इस तरह के लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए और मुस्लिम समाज को ही आगे आकर ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी बात रखना चाहिए। सवाल यह है कि त्योहार में क्यों नफरत की मजहबी दीवार खड़ी की जा रही है? क्या इस तरह की मजहबी अपील करके ये लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसी अपील के पीछे भी कोई और साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात राज्यसभा की, जहां से आज 37 सांसद रिटायर हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदाई भाषण दिया। सभी सांसदों के योगदान को सराहा है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में सहयोग की भावना से काम होना चाहिए, न कि नफरत की भावना से। राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए सदन में कहा कि देश में सांप्रदायिक कटुता लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यसभा से आज कई सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस मौके पर विदाई भाषण का आयोजन हुआ। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। राज्यसभा में सांसदों के विदाई भाषण के दौरान हंसी ठहाके के मौके भी आए। मैं देवागौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूं, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ। लेकिन इस हल्के फुल्के माहौल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक सियासी एजेंडा ले आए। हमेशा कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ये सब हो जाएगा। मध्य प्रदेश से सांसद दिग्विजय सिंह भी आज राज्यसभा से रिटायर हो गए, लेकिन सियासत में रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने खड़गे के नफरत वाली सियासत के एजेंडे को आगे बढ़ाया। ये मैं ना टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे, लेकिन आज इस समय इस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस की तरफ से वार हुआ तो बीजेपी ने तुरंत राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया और संसद में उनके व्यवहार को लेकर तीखा हमला किया। राहुल गांधी जी को लगता है कि वो किसी साम्राज्य के सम्राट हैं और जो भी चाहे कर सकते हैं। यह जनतंत्र है। आप यहाँ की सीढ़ियों पे बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, हमारे यहाँ कैंटीन है, आप जाके खाइए। राज्यसभा से कई सांसदों की विदाई के मौके पर सियासी लड़ाई जारी रही। कांग्रेस जहां नफरत वाली सियासत का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सियासी माहौल कौन बिगाड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।